रांची में सरकारी जमीन को लूट कर बेचने वाले अधिकारियों पर अब शिकंजा कसने वाला है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। बता दें कि रांची रिम्स अस्पताल की 10 एकड़ जमीन को माफिया और अधिकारियों ने गठजोड़ बनाकर बेच दिया था। इसके दस्तावेज को तैयार किया और म्यूटेशन से लेकर लगान रसीद तक बना लिया और आखिरकार अब हाई कोर्ट का आदेश हुआ। जब जमीन की मापी हुई तो जानकारी निकलकर सामने आई कि माफिया और अधिकारियों ने जमीन को लूट कर लोगों को बेच दिया है और करोड़ों रुपए कमाया है। ऐसे में अब झारखंड हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही और सीधे तौर पर एसीबी को जांच की जिम्मेवारी सौंपी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रांची एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी कहा था कि इस पूरे मामले में जिनका घर टूटा है, जिन्हें फर्जी तरीके से जमीन की बिक्री की गई, उन तमाम लोगों का मुआवजा अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर भुगतान किया जाए। ऐसे यह टिप्पणी थी और इसी आधार पर अगर कार्रवाई होती है तो यह पहली कार्रवाई झारखंड में होगी कि जब अधिकारियों की वसूली होगी, क्योंकि उन्होंने जमीन का खेल खेला और जमीन लूट कर रांची में मिडिल क्लास परिवार के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को बिक्री कर दिया। बता दें कि 10 एकड़ जमीन का खेल खेला गया था, लेकिन आखिरकार खुलासा हुआ है और इसमें उस वक्त के तत्कालीन उपायुक्त से लेकर रजिस्ट्रार और बड़गाई अंचल से जुड़े अंचल अधिकारी से लेकर तमाम कर्मचारी रडार पर आएंगे और जांच शुरू होगी तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ सकता है कि कैसे करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन तमाम अधिकारियों ने जमीन लूट कर बनाई थी। आम गरीब की जमीन तो छोड़िए, सरकारी जमीन को ही इन्होंने फर्जी तरीके से पहले उसका नेचर बदला और फिर उसकी बिक्री कर दी। तमाम प्लॉटिंग कर बिक्री की गई, आलीशान फ्लैट तक बना दिया और आखिरकार जब मापी हुई 50 सालों के बाद तो खुलासा होता है कि तमाम जमीन तो रिम्स की है और रिम्स की जमीन को फर्जी तरीके से खरीद बिक्री किया गया। इसके बाद तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे डीआईजी कॉलोनी की 10 एकड़ जमीन जो रिम्स की थी उस पर बुलडोजर चला तो आलीशान अपार्टमेंट से लेकर कई बंगला और कई झोपड़ी झुग्गी भी जमींदोज कर दी गई। इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ था और सवाल तमाम घर वाले थे जिनका घर टूट रहा था यही पूछ रहे थे कि हमने तो पैसा से जमीन खरीदा, पेपर देखा था, लोन मिला है, इसके बावजूद आखिर जमीन अवैध कैसे हो गई। यहां तक कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का जो लगान रसीद जमीन का वह भी कटा हुआ था। तो ऐसे में हाई कोर्ट तक याचिका फिर से पहुंची, सुनवाई हुई और कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। तल्ख टिप्पणी जो है वो की गई थी कि आखिर कैसे जमीन का खेल हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और तह तक अधिकारी जब जाएंगे तो पूरे मामले का खुलासा होगा। और यहां तक कहा कोर्ट ने कि पूरे मामले में जो मुआवजे की रकम है वो अधिकारी जिन्होंने खेल किया है, जिनकी मिली भगत से रांची में जमीन खरीद बिक्री की गई है, सरकारी जमीन को बेचा गया, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर किया जाए। तो ऐसे में अब तमाम लोगों की निगाह एसीबी की जांच पर है कि आखिर क्या एसीबी इस मामले में इस तरह अगर कार्रवाई करती है तो बड़े अधिकारी से लेकर अंचल तक के अधिकारी और कई दलाल सलाखों के पीछे जा सकते हैं और इसके बाद और कई ऐसे मामले सामने आएंगे। चाहे बड़ा तालाब की जमीन की बात कर ले, 30 एकड़ से अधिक जमीन गायब है, पहाड़ी मंदिर इलाके में सुखदेव नगर के पास की जमीन गायब हो गई है, फिर धुरवा डैम के इलाके की, या फिर सीआईपी रिन पास के पास करीब 54 एकड़ जमीन गायब है। तो पूरे मामले में अगर जांच होती है तो रांची में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का जमीन घोटाला सामने आ सकता है और इस पे कई अधिकारी सलाखों के पीछे जा सकते हैं, कई पर गाज गिर सकती है और खुलासा चौंकाने वाला होगा। और यह भी बात सामने आएगी कि आखिर इन्हें हिम्मत कहां से आती है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन की लूट कर लेते हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है और भुगतता कोई है तो जमीन खरीदने वाला। ऐसे में एक जागरूकता भी जरूरी है कि अगर जमीन खरीदते हैं तो आप खतियान के थ्रू उसके तमाम पूर्वजों की जानकारी ले, कब कहाँ रजिस्ट्री हुई इसकी जानकारी ले, इसके बाद ही किसी तरह की जमीन रांची में खरीदे। नहीं तो यहाँ तो अधिकारियों ने सेना तक की जमीन को बेच दिया था।
तो अधिकारी ने तमाम जमीनों को लूटा है और अब कलई धीरे धीरे खुल रही है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।